अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है और आप एक बहुत ज्यादा प्रीमियम किस्म के डिजाइन वाली डिवाइस लेना चाहते हैं और सुपर आउटक्लास चिपसेट वाली डिवाइस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, यूज में बात कर रहा हूं, ये वीडियो लाजमी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और मे भी आप परचेज का डिसीजन भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की यूज मोबाइल सीरीज में हम रिव्यू करने वाले हैं Huawei Nova 7i का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि Huawei Nova 7i की अभी यूज मोबाइल में क्या प्राइस जा रही है, पाकिस्तानी मार्केट में यूज मोबाइल कितने का मिल सकता है, क्या इस डिवाइस को लेना चाहिए, कौन से लोग इस डिवाइस को ले सकते हैं, क्या गेमर इस डिवाइस को ले सकते हैं, क्या फोटोग्राफर इस डिवाइस को ले सकते हैं, क्या नॉर्मल डे टू डे यूज वाले लोग इस डिवाइस को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसकी प्राइस कितनी जा रही है और इसमें बाकी तमाम अपडेट्स क्या आई हैं न्यू मोबाइल के बाद और यूज मोबाइल में अभी क्या क्या अपडेट्स आई हैं, इसकी प्राइस कितनी कम हुई है, सबका सब क्लियर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो विजिट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत सारे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग आने वाली है नेक्स्ट वीक में और उससे अगले वीक में बहुत सारे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग आने वाली है, ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको 80% यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे डिवाइसेस के ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आने वाला, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की प्राइस कितनी थी और कब कितनी है और आपको यूज्ड मोबाइल में कितने का मिल सकता है। सबसे पहले बात करें, ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में आई थी कुछ मंथ पहले 44,000 रुपीज की है और कुछ ही वीक पहले इस डिवाइस की 2,000 रुपए प्राइस कम हुई थी और अब इसकी ऑफिशियल रिटेल प्राइस है 41,999, मतलब 42,000 रुपए इसकी ऑफिशियल रिटेल प्राइस है। लेकिन इस पर आपको 1,000-1,500 रुपए का इजीली मार्केट में डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। कहीं भी मार्केट में जाएं, किसी अच्छी शॉप पर जाएं तो आपको कह सकते हैं कि 41,000 की अगर एस्टिमेट प्राइस लगाएं, इसकी अभी रिटेल की आपको मिल सकती है। यूज मोबाइल ये पाकिस्तान में आपको कितने का मिलेगा वो तो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट किसी पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस में कुछ स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पर पहले आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ और बताता हूँ कि इनका आपको एस्टिमेट रिजल्ट क्या देखने को मिलने वाला होता है कि जो कि मैंने इस डिवाइस को यूज किया और मुझे ये डिवाइस कैसी लगी है। वेल जैसे कि आपको पता है कि इस डिवाइस की हमने चैनल पर अनबॉक्सिंग नहीं थी क्योंकि मेरे पास ये डिवाइस काफी ज्यादा लेट आई थी, अराउंड 1 वीक बाद आई थी। जब सबने अनबॉक्सिंग कर दी तो मैंने सोचा कोई फायदा नहीं अब इसकी अनबॉक्सिंग करने का। अभी मैंने जो इस डिवाइस को यूज किया और मुझे क्या क्या इसमें देखने को मिला, यूज मोबाइल फोन में, ये कोई भी पिन पैक मोबाइल नहीं है, ये यूज मोबाइल है, काफी महीने चला हुआ ये मोबाइल फोन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा क्लास लगी है। अगर टेक्निकल टर्म में बताऊं तो 6.4 इंच की यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 1080p की डिस्प्ले और यहाँ पर 390 ppi की यहाँ पर स्क्रीन टेस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली होती है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको पंच होल में कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर मैंने डे लाइट में भी इसे यूज किया और नॉर्मल लो लाइट में भी यूज किया, कोई भी किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी डिवाइस इसको कैप्चर तक नहीं कर पा रही। अभी बात कर लेते हैं इसके बैक साइड पे, तो बैक साइड पर एक बहुत बड़ा आपको दिमाग में एक गलत फैमिली है इस डिवाइस के बारे में। यहाँ पर कोई भी ग्लास की बैक नहीं, ये प्लास्टिक की बैक और प्लास्टिक का फ्रेम है और यहाँ पर ग्लासी फिनिशिंग प्रोवाइड की गई है, कर्व किस्म की फिनिशिंग है और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम की रॉकर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर बात करें इसकी डिवाइस की इन हैंड फील की तो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है क्योंकि यहाँ पर बैक साइड पर कर्व डिस्प्ले है और यहाँ पर बहुत प्यारा लगता है जब इस डिवाइस को पकड़ते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है जो कि बिल्कुल आईफोन 12 जो भी आने वाला है उससे पहले इन्होंने कैप्चर कर लिया, उससे पहले इन्हें कॉपी इन्होंने पहले ही करके 4-5 महीने रख ली हुई है। अभी बात करें इस डिवाइस में आपको स्टोरेज कितनी देखने को मिलने वाली होती है। यहाँ पर 8GB की रैम और 128GB की UFS 2.1 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है क्योंकि यहाँ पर 40,000 से ऊपर जितनी भी डिवाइसेज है अभी उनमें UFS 2.1 नहीं आ रही है, EMMC तो बहुत दूर की रह गई है। यहाँ पर UFS 2.1 और ऑब्वियसली काफी डिवाइसेज में अब 3.1 भी UFS 3.1 की स्टोरेज भी आने वाली है। तो सिर्फ इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा और उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Huawei का अपना EMUI 10 आपको देखने को मिलेगा इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स। अभी बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट है, तो कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ डे लाइट की तो डे लाइट में मुझे कोई भी इशू नहीं आया, यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आती है। उस तरह बात करें बैक साइड को, बैक साइड पर आपको क्वाड कोर कैमरा प्रोवाइड किया गया है। मेन सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर वो भी डे लाइट में किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता, कलर बहुत ज्यादा सैचुरेट आते हैं, कलर करेक्शन बहुत ज्यादा होती है और उसके अलावा शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लो लाइट में इसकी क्वालिटी गिर जाती है। और बात करें इसकी वीडियो क्वालिटी की, उस तरह बात करें Huawei Nova 7i की वीडियो क्वालिटी की तो वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई भी सपोर्ट नहीं है Huawei Nova 7i में। वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो डे लाइट में आपको गुजारा कर जाएगी, लेकिन लो लाइट में बिल्कुल ही रह जाएगी, ये डिवाइस बिल्कुल
गंदी तरीन यहाँ पर आपको क्वालिटी निकल के आएगी। Huawei Nova 7i में वीडियो क्वालिटी की बात करूँ, फोटोग्राफी बहुत अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर बात अगर इसका कंपैरिजन करूँ, यहाँ पर मुझे Redmi Note 9s की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी है। डेस्ट रेशियो वहाँ आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे Redmi Note 9s में वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी है एज कम्पेयर टू Huawei Nova 7i। अभी बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है Kirin 810 का चिपसेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया। Huawei की जितनी भी पहले डिवाइसेस आ रही थी इस प्राइस रेंज में Kirin 710 का चिपसेट आपको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन यहाँ पर Kirin 810 का चिपसेट प्रोवाइड किया है जो कि बेस्ड है 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर, जबकि यहाँ पर Redmi Note 9s की ही बात कर लें, सेम प्राइस वाला है, वो बेस्ड है 720G 8 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। उसके अलावा बात करें इसके ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की तो 3-4 हज़ार ज्यादा ही निकल के आता है। Redmi Note 9s से अराउंड 2,80,000 के आसपास ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। उस तरफ यहाँ पर आपको Mali G52 का जीपीयू प्रोवाइड किया गया। अगर बात करें इसके दोनों के ओवरऑल कॉम्बिनेशन की तो बहुत स्ट्रॉन्ग तबाही किस्म का कॉम्बिनेशन निकल के आता है, लेकिन जो सबसे मेन बात है इस डिवाइस की, यहाँ पर आपको कोई भी गूगल की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। यस, आप YouTube आपने चलानी है, आपने कोई भी ऐप चलानी है, YouTube कोई भी या गूगल की कोई भी सर्विस आपने यूज करनी है, तो वो सारी एप्लीकेशन आपको थर्ड सोर्स से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिनमें APK प्योर और इस तरह की और जितनी भी कह सकते हैं कि 2 नंबर के साथ आपको इसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऑफिशियल तरीके से आप इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तो आप एक ऐसे बंदे कोई नॉर्मल यूज करते हैं तो फिर तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत सारी बैंक एप्लीकेशन है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लाइक जिस तरह हमारे यूट्यूब है, तो हम किसी थर्ड पार्टी सोर्स से यूट्यूब को डाउनलोड करके तो ऑब्वियसली कोई भी अटैक करके आपके पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि आपने ये सारी एप्लीकेशन डाउनलोड की होंगी थर्ड पार्टी सोर्स से, वहां पर कोई भी अटैक कर सकता है, लाइक APK प्योर होगी या इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी वेबसाइट है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं थर्ड पार्टी वाली, तो बहुत ज्यादा रिस्की काम है। आई थिंक आपको इससे दूर रहना चाहिए। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट 40 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर कह सकते हैं 30 मिनट में आपकी 60%, जो मैंने चार्ज किया है 30 मिनट में आपकी 60% बैटरी चार्ज कर देगा। Huawei क्लेम करता है कि 70%, लेकिन ये डिवाइस यूज होने के बाद आपकी 60% चार्ज होती है 30 मिनट में। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4000 mAh की छोटी बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि एटलीस्ट 5000 mAh की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे में आप फुल चार्ज कर सकते हैं, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर 100% चार्ज कर सकते हैं। यस, अब मेरा ओपिनियन क्या है इस डिवाइस के बारे में, क्या आपको इस डिवाइस के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वेल देखें, अगर आपने नॉर्मल फेसबुक वगैरह यूज करनी है या इस तरह की जो भी छोटी मोटी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपने यूज करनी है, लाइक व्हाट्सएप हो गई है इस तरह की, या गेम प्ले करना है, तो फिर तो आप इस डिवाइस के साथ ऑब्वियसली जा सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम है और कैमरा भी आपको गुजारा कर देगा। उस तरफ चिपसेट तो बहुत ज्यादा आउटक्लास है इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करनी होती है, लाइक जिस तरह मैं हूं, मैंने तो बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करनी होती है, लाइक यूट्यूब स्टूडियो, गूगल की लातादात एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, तो ऑब्वियसली मैं तो कभी भी इस डिवाइस के साथ नहीं जाऊंगा जब तक Huawei ऐप गैलरी में ऑफिशियल वो सारी एप्लीकेशन नहीं आती। ऑफिशियल कैसे आएंगी, आगे इनके गूगल के साथ फटे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं इस डिवाइस की सेकंड हैंड प्राइस कितनी जा रही है मार्केट में। वेल बात करें, इसकी सेकंड हैंड प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, जबकि लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर Huawei की ऐप गैलरी में कोई भी गूगल की सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों तो ये पता ही नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे लोग रिव्यू वगैरह नहीं देखते। तो इसकी 33,000 के आसपास आपको मार्केट में इजीली ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अगर इससे ज्यादा कोई आपको देता तो ऑब्वियसली आप उसे ना लीजिए, ओवर प्राइस हो जाएगी। अगर ये आपको कंप्लीट बॉक्स के साथ मिलती है तो फिर आप जा सकते हैं इसके 33,000 तक, 32-33 तक आप जा सकते हैं इजीली। लेकिन इससे ज्यादा आपको समझ में, मेरी समझ ऑब्वियसली नहीं आता। मार्केट में भी कोई भी शॉपकीपर इससे ज्यादा में परचेज नहीं करता इस डिवाइस को, जब क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी गूगल की सपोर्ट नहीं है। तो ये था इस डिवाइस के बारे में मेरा रिव्यू। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके इस डिवाइस के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।